Good morning, my dear children. Welcome back. Children, in previous video we discussed differences between chemical properties of metals and non-metals, right? And in this video we will discuss uses of metals and alloys. तो बच्चों alloys क्या होता है? alloys होता है कि जब दो या दो से अधिक metals combine करते हैं, क्यों combine करते हैं? ताकि उसमें कोई करोजन ना हो, वो और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, कंबाइन करके न्यू मेटल बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं अलॉय। जैसे कि ब्रास है ना, वो अलॉय है, वो कॉपर और जिंक से मिलके बना है। उसमें कॉपर 70% है, जिंक 30% है, मिलके ब्रास बना है। उसी तरह स्टेनलेस स्टील है, वो भी एक अलॉय है, बहुत दो या दो से अधिक मेटल मिलके बना है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट यूज ऑफ आयरन। ओके, आयरन इज यूज टू मेक swords, horses shoes, utility hole covers, and they combine with carbon to make steel, cutlery and car bodies। ठीक है, तो आयरन का यूज़ आपको पता है, सॉर्ड्स मतलब तलवार के लिए, हॉर्सेस शूज़ जो घोड़े की जो नाल होती है ना पैरों में, उनके में वो बनाने में भी यूज़ होते हैं। एंड यूटिलिटी होल कवर्स, यूटिलिटी होल कवर्स क्या होता है बच्चों? वो जो बड़े बड़े आपने रोड में देखा होगा कि बड़े बड़े जो पाइप होते हैं ना ड्रेनेज सिस्टम का, उसको कवर करने के लिए भी लोहे का कवर बनाया जाता है। जाली जैसा भी होता है, बहुत जगह पे मोटे मोटे कवर बनाए जाते हैं ताकि उसमें कोई रोड पे जो अंदर से पाइप गई हो उसमें कोई जाए ना या कोई गिरे ना, इसके लिए उसका कवर बनाया जाता है, राइट। एंड दे कंबाइन विथ कार्बन टू मेक स्टील कटलरी एंड कार बॉडीज़। और बहुत बार ऐसा होता है कि आयरन को कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है ताकि उसकी बहुत सारी जो है किचन की सामान बन सके। ठीक है ना, कार का बॉडीज़ भी इसी तरह से बनता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम कहाँ यूज़ होता है? आपको पता ही है, एल्यूमिनियम के बहुत सारे बर्तन होते हैं, ठीक है ना। और आयरन के ऊपर भी एल्यूमिनियम का कवर लगाया जाता है, मतलब उसके ऊपर आयरन की एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है ताकि उस पर रस्ट ना लगे। ठीक है ना, और जो है वो बहुत लाइट होता है, इसकी वजह से उसके एयर प्लेन के जो है ना पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत लाइट होता है लेकिन स्ट्रांग होता है, राइट। सो एल्यूमिनियम इज़ यूज टू मेक एयरक्राफ्ट्स एंड पावर केबल्स ओनली बिकॉज दे आर लो डेंसिटी। लो डेंसिटी मतलब कितना भी बड़ा उसकी जो वेट होता है कम होता है इस वजह से। एंड डू नॉट करोड इन एयर, उस पर कोई जंग वगैरह भी नहीं लगती है। एंड लाइट वेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज यूज ऑफ जिंक। जिंक इज़ यूज टू गैल्वनाइज मेटल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग एंड मेकिंग बैटरीज। तो बच्चों जिंक का इस्तेमाल दूसरे मेटल को गैल्वनाइज करने में होता है। गैल्वनाइज का मतलब होता है कि उस पर कोटिंग की जाती है ना। जैसे आयरन के ऊपर भी कोटिंग की जाती है जिंक की, ताकि उस पर भी करोजन ना लगे, और बहुत जगह फिर उसका यूज़ होता है ताकि मजबूत भी हो जाए और उसको रस्ट भी ना लगे। ठीक है, और बहुत जगह बैटरीज में यूज़ होती है, जिंक की प्लेट्स यूज़ होती है। यूज़ ऑफ कॉपर। कॉपर का यूज़ क्या है? कॉपर इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स, lightning conductors, hot water cylinders and copper bottom pans because they are malleable, ductile and very good conductor of heat and electricity। तो बच्चों कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए भी होता है, प्लस बहुत जगह पैन जो है ना बर्तनों में, बड़े बड़े बर्तनों में के नीचे जो है कॉपर की प्लेटिंग की जाती है। ठीक है ना, ताकि उस पर जो ताकि उसमें जो हीट जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, और क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है इसीलिए उस पर कॉपर की प्लेटिंग की जाती है, राइट। ब्रास 70% ब्रास एंड कैसे बनता है? 70% कॉपर से एंड 30% जिंक से बनता है। ब्रास इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स बहुत जगह ब्रास का ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। एंड डोर हैंडल्स एंड फिटिंग्स। ठीक है, बहुत सारा डोर हैंडल्स देखा है कि वाइट होता है जो कि एल्यूमिनियम का होता है, और बहुत सारा जो है रेडिश टाइप का, येलोइश टाइप का होता है, तो वो ब्रास से बनता है, राइट। एंड स्टील एंड स्टेनलेस स्टील वाइडली यूज्ड इन किचन यूटेंसिल एंड डेकोरेटिव आइटम्स। सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट एंड ज्वेलरी। सिल्वर और गोल्ड का यूज़ कहाँ होता है? ज्वेलरी में यूज़ होता है, क्योंकि बहुत लक्ष्यरस होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए सिल्वर और गोल्ड का यूज़ ऑर्नामेंट एंड ज्वेलरी में होता है।
स्टेनलेस स्टील जो है वो किचन यूटेंसिल और डेकोरेटिव आइटम्स में यूज़ होता है, राइट। बच्चों आप देख सकते हो बहुत सारे मेटल्स का यूजेस हैं, जैसे कि वायर्स हैं, कार का बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, और ये कंप्यूटर, मोबाइल, इसमें बहुत सारे मेटल्स से ही सब चीज़ बने हैं। ये विंड मिल का आपका पिक्चर स्क्रीन में दिख रहा है, वो भी जो है स्टील के और जो है मेटल्स के बने होते हैं। बच्चों आपको पता है आयरन कैसे मिलता है, लोहा धरती के अंदर कैसे पाया जाता है? देखो ये इस तरह से पत्थर में मिक्स होता है वो। एक्चुअली में ये आयरन के ओर है। आयरन के ओर के मतलब है इसमें इस पत्थर जो आपको दिख रहे हैं उसमें आयरन मिक्स है, फिर उसमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव किया जाता है, फिर आयरन की जो है सारी चीज़ें बनाई जाती है। आयरन मतलब लोहा कितना मजबूत होता है, लेकिन वो डायरेक्ट लोहे के रूप में नहीं होता है, इस तरह से ओर के रूप में पाया जाता है। ओके, चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का क्या क्या यूज़ है? कार्बन। देखने से कार्बन आपको लगता होगा कि काला होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन जो है डायमंड जो बना है वो कैसे बना है? वो भी कार्बन से बना है, ठीक है। तो कार्बन से डायमंड भी बना है, ग्रेफाइट भी बना है। ग्रेफाइट और डायमंड के यदि आप उसकी फिज़िकल देखोगे उसका तो कितना अंतर है, एक ब्लैक है, कितना शाइनी है, लेकिन दोनों क्या है? कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन जो है ज्वेलरी वगैरह में यूज़ होता है और वो बहुत हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड, इसलिए वो बहुत ड्रिल्स वगैरह में यूज़ होता है। ड्रिल मतलब कटिंग के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। ग्रेफाइट्स जो है पेंसिल लीड में होता है, लुब्रिकेशन में यूज़ होता है। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लुब्रिकेंट एंड lead of pencil because it is slippery in nature and can make mark on paper। चिकना होता है वो, पेपर पे आराम से लिख जाता है, इसलिए पेंसिल का लिड बनाने में यूज़ होता है। एंड ग्रेफाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी ड्यू टू ब्रिलियंस। कार्बन जैसे डायमंड जो यूज़ होता है वो होता है ज्वेलरी के लिए। एंड डायमंड इज़ यूज फॉर मेकिंग टूल्स फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग, also for the removal of contract by surgeon because it is very hard and has a sharp edge, ठीक है ना। डायमंड जो है जो कटिंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि बहुत, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत हार्ड होता है, और आँखों के सर्जरी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, राइट। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ऑक्सीजन जैसे कि पता है कि हमें जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो लाइफ को सपोर्ट करता है। इट इज़ यूज फॉर रिस्पिरेशन एंड सपोर्ट कंबशन। कंबशन मतलब जलने में भी यूज़ होता है। एंड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स, मेटल्स की कटिंग के लिए भी जो है ऑक्सीजन की यूज़ होती है, राइट। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेकिंग प्रोडक्ट फ्रॉम ऑयल। हाइड्रोजन का यूज़ जो है ऑयल की जो भी प्रोडक्ट है उसमें यूज़ होता है। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में यदि आप पढ़ोगे तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इट इज़ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड ऑल द पेट्रोलियम, coal, plastic, protein, medical drugs and carbohydrates are combination of organic, that is carbon and hydrogen। कार्बन और हाइड्रोजन से बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, जो प्लास्टिक है, कोल, पेट्रोलियम, प्रोटीन, ये सारे कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, उसके अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन से बने हैं, तो इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, राइट। नेक्स्ट इज सल्फ़र। सल्फ़र का यूज़ मेडिसिन के लिए यूज़ होता है, बहुत सारी मेडिसिन सल्फ़र के लिए होता है, स्पेशली जो है ना स्किन ऑइंटमेंट के लिए यूज़ होता है, राइट। सल्फ्रिक एसिड बनाने के लिए होता है यूज़। डाइस एंड पेस्टिसाइड्स एंड कॉस्मेटिक, शैम्पू एंड बॉडी लोशंस, ठीक है। बॉडी लोशन में भी सल्फ़र यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया से क्या बनता है? फर्टिलाइजर्स बनता है। मोस्ट वाइड यूसेज ऑफ ऑल थ्री एलिमेंट, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, इनका यूज़ होता है इसमें। नेक्स्ट इज़ क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ यूज़ होता है? वाटर प्यूरिफाइंग में। इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर एंड मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो है मेकिंग जो है क्लोरीन से होता है। पीवीसी पाइप्स एंड प्लास्टिक्स, इन सब में भी क्लोरीन का यूज़ होता है, ओके। चिल्ड्रन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ नॉन मेटल इन ए रॉ फॉर्म, ठीक है। कार्बन जो है रॉ फॉर्म में इस तरह से दिखता है, एंड सल्फ़र बिल्कुल सॉफ्ट होता है, सल्फ़र वो इस तरह से रॉ फॉर्म में दिखता है। रॉ फॉर्म मतलब कच्चे फॉर्म में वो इस रूप में होता है, ओके। होप यू अंडरस्टूड
the uses of metal and non metals. And that's all for now. Thank you.